बच्चों, फ्लूइड्स एट रेस्ट अभी हमारा फिनिश हो चुका है। अभी हम लोग करने वाले हैं फ्लूइड्स में थोड़ा आगे है और करने वाले हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। इसमें फ्लूइड्स इन मोशन की बात करेंगे। और एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द फ्लूइड और फ्लूइड इटसेल्फ में भी मूविंग। तो ये खत्म हो जाएगा तो फिर जेई के जो पोर्शंस है वो भी कर लेंगे, नीट के क्वेश्चंस भी करने हैं हमारे को। तो ये सारा पूरा सीरीज है जो आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप होने में हेल्प करेगा और स्कूल में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। प्लस आपके जो जेई एग्जाम्स होंगे या नीट एग्जाम्स होंगे या बिटसैट एग्जाम होंगे, उन सबों के लिए भी तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो बच्चों, इसको पूरा पूरा देखा करो, इसको नोट्स बना लिया करो और इस पर फिर प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं दूंगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं फ्लूइड्स। अभी हम लोग करने वाले हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब कि फ्रिक्शन इन द फ्लूइड, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन इन द फ्लूइड। जब लिक्विड लेयर्स फ्लो करते हैं तो वन लेयर ट्राई टू अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द अदर लेयर। वहां पे फ्रिक्शन होता है, जैसे कि सॉलिड में फ्रिक्शन होता है वैसे फ्रिक्शन लिक्विड में भी होता है। आपने नोट डाउन किया होगा कि वाटर को अगर फ्लो होने दे एक तरफ और दूसरी तरफ जो कफ सिरप आता है जो हम लोग पीते हैं खांसी के टाइम, कफ के टाइम, उसको फ्लो होने दे तो वाटर तो इजीली फ्लो करेगा। लेकिन जो कफ सिरप है वो काफी मोटा होता है, उसकी जो फ्लो की जो स्पीड होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास विस्कोसिटी ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इन द लिक्विड, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स बोलते हैं या फिर नहीं तो विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं। कोई सा भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। अगर मेरे पास कोई ऐसा पाइप है, इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, तो यहां पे ये देखा गया है कि जो फ्लो होता है वो कांटेक्ट, जो लिक्विड पाइप के साथ कांटेक्ट में है उसकी स्पीड कम होगी और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। राइट, फिर कम होती जाएगी स्पीड और जो कांटेक्ट के साथ वाला जो है, पाइप के साथ जो कांटेक्ट में फ्लूइड है उसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ जो विस्कस फोर्स होगा या विस्कस ड्रैग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। मतलब अगर मैं एक डिस्टेंस पे ऊपर जाऊं, डीएक्स लेयर की बात करूं, तो यहाँ की वेलोसिटी डीवी होगी। ठीक है, अगर यहाँ की वेलोसिटी वी है तो ऊपर की वेलोसिटी वी प्लस डीवी होगी। राइट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है डीवी बाई डी एक्स। मतलब चेंज अगर हम करेक्ट करते हैं डिस्टेंस एक्स का चेंज होगा तो वेलोसिटी का भी चेंज होगा डीवी। और इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था, बिल्कुल सेम मैंने में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। तो इसका डायमेंशन भी आप लोग पता कर सकते हो चाहो तो। सबके फोर्स का डायमेंशन हमारे को पता है, एरिया का डायमेंशन पता है, वेलोसिटी और डिस्टेंस का डायमेंशन भी पता है, तो इसका डायमेंशन भी पता हो जाएगा। अब डायमेंशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कूल में बहुत बार पेपर में आ चुका है, राइट द डायमेंशन ऑफ दिस, तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तो इसमें भूलने का कुछ नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले में हम सारी डायमेंशन डाल दें तो ऑटोमेटिकली इसका डायमेंशन आ जाएगा। राइट, इजी है। अब हम इसके आगे जो टॉपिक है वो हमारे को करना है पॉइज़लीज फॉर्मूला। पॉइज़लीज फॉर्मूला मतलब कोई अगर पाइप है हमारे पास, सपोज वी हैव ए पाइप, इसमें जो लिक्विड फ्लो होगा वो कुछ रेट से होगा। दिस इज योर पाइप, इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ रेडियस है और यहाँ लिक्विड फ्लो हो रहा है और प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द लिक्विड इज पी। तो यहाँ पर हमारे को फाइंड करनी होता है रेट ऑफ लिक्विड फ्लो। राइट, रेट ऑफ लिक्विड फ्लो जो होगा वो वॉल्यूम होता है, मतलब ये इसमें टाइम इन्वॉल्व है, मीटर क्यूब पर सेकेंड है ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो।
ये फॉर्मूला होता है पाई पी आर फोर अपॉन 8 ईटा एल। ईटा हमारे का फिर से वही आ गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लेंथ एल इज द लेंथ ऑफ दिस पाइप, दिस इज द रेडियस आर, पी इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। तो ये हम लोग फाइंड करते हैं यूजिंग डायमेंशन मेथड, वी फाइंड दिस। तो यूजिंग डायमेंशन मेथड में क्या लिखेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट पे पावर ए, रेडियस पे पावर बी, ईटा पे पावर सी, राइट। दिस इज द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो का एक्सप्रेशन है ये। यहाँ से डायमेंशन मेथड लगा करके वी कैन डिराइव दिस फार्मूला। डायमेंशन मेथड हम लोगों ने पहले किया हुआ है, आप चाहो तो जाके पहले देख सकते हो, बिल्कुल उसी बेसिक्स को हम लोग फॉलो करना है एंड वी कैन डिराइव द फार्मूला। आगे हमें करना है स्टोक्स लॉ का फार्मूला, इसे मैं हटा देता हूँ। स्टोक्स लॉ ने हमें बताया था कि इफ एनी बॉल इज फॉलिंग डाउन, हमारे पास कोई बॉल है, ये कोई फ्लूइड है and a ball of radius r is falling down with some velocity। ये जो फ्लूइड है इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स ऑन दिस बॉल F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये जो फोर्स है इसके मोशन को अपोज करता हुआ ऊपर की तरफ लगता है। एफ वी लिख रहा हूं मैं, विस्कस फोर्स है ये, तो एफ वी का नाम दे देते हैं। ये भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन मेथड एनालिसिस। दिस एफ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और वी, ठीक है, और ईटा। तो 6 पाई एपियर एज ए कांस्टेंट। तो वापस हम लोग डायमेंशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे हमारे को पढ़ना है स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी। स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है जो काफी जेंटल फ्लो भी कहते हैं जिसको। स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। Streamline flow, they flow in a line and every point has got the same velocity। मान लीजिए पॉइंट P है मेरे पास, तो यहाँ जो भी लिक्विड क्रॉस करेगा विद द सेम वेलोसिटी से वो पास ऑन होगा, उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। और they flow in a gentle manner, it is a gentle flow and every particle passing a point with the same velocity, this is called स्ट्रीमलाइन फ्लो। और यहाँ पर होगा टर्बुलेंट फ्लो, ये काफी रैंडम फ्लो होगा, जैसे बाढ़ आ गई हो, पूरा एक दूसरे लेयर्स को देख रहे हैं, एक दूसरे लेयर्स को क्रॉस होता हुआ जाएगा और काफी एक दूसरे को लेयर्स में इंटरफेरेंस मिलता है इसमें। तो दिस इज योर टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पे हर एक की वेलोसिटी अलग अलग होती है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। यहाँ पर हम ये बोल नहीं सकते कि किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी होगी किसी पॉइंट की, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं इट इज अ जेंटल फ्लो, इट इज अ जेंटल फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल, एवरी मॉलिक्यूल passing a point with constant velocity, है ना, and the layers do not cross each other। यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक, इसका उल्टा है। It is not a gentle flow, every particle, every molecule has its own velocity and layers cross each other, so this is turbulent flow। इसके बाद आता है critical velocity। critical velocity मतलब maximum velocity up to which
the flow can be maintained, the flow can be a gentle. After that the flow becomes turbulent. तो that boundary line की जो velocity है, मतलब उसके पहले स्ट्रीम लाइन है और उसके बाद टर्बुलेंट हो जाता है, that is called critical velocity. ठीक है बच्चों, इसको लिख लो जल्दी जल्दी, मैं इसका फॉर्मूला ही बता देता हूँ. क्रिटिकल वेलोसिटी है एनआर. एनआर को बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर. तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर एनआर हमारे पास लेस देन 2000 है, तब तक तो जेंटल फ्लो है, यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो है. और एनआर ग्रेटर देन 3000 होगा तब बोलेंगे टर्बुलेंट है. और 2000 से 3000 के बीच में जो नंबर होगा उससे बोलेंगे चेंजिंग. वो चेंजिंग फेज है, ट्रांजिशन फेज है. रो है डेंसिटी, डी है डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सर सारे टर्म्स पता है हमारे को, ऑल टर्म्स आर नोन. तो ये सब आपको नोट डाउन करने हैं बच्चों. इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए. उसके डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम के लिए, और उसका फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्ट तो जेईई और नीट में सब जगह एप्लीकेबल है. इसको नोट डाउन कर लो बच्चों प्लीज. सो टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, और यू कैन से कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच a ball or any particle is falling down in a viscous medium in a fluid. मतलब कोई अगर हमारे पास इमेजिन कर लो टैंक है बड़ा सा, हमने क्या किया, टैंक ले लिया बड़ा सा, इसमें फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, और मान लिया हमने एक बॉल वहां पे गिरा दिया. तो ये बॉल क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा, और इसकी कुछ रेडियस है आर. दिस इज द विस्कस मीडियम. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ले लो रो एल, और इस बॉल की डेंसिटी ले लेते हैं रो बी, डेंसिटी ऑफ द बॉल. तो हमें इस पे देखना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, और वो जो वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. उसके पहले हमारे को देखना पड़ेगा इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं. तो इस बॉल को मैं बाहर ड्रॉ कर देता हूं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन. इस बॉल की जो वेट होगी वो डाउनवर्ड होगी लाइक दिस. विस्कस फोर्स ऐसा लगेगा, विस्कस ड्रैग है, फ्रिक्शन फोर्स इन द लिक्विड, और बाइंड फोर्स भी लगता है एफ बी, जो हम लोगों ने पहले देख चुके हैं कि बाइंड फोर्स भी लगता है बॉडी पे. अब देखते हैं कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या कंडीशन चाहिए. तो लिखेंगे फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, for constant velocity we have Fb plus Fv is equal to mg. Constant velocity means zero acceleration, और zero acceleration means force should be balanced. यही होगा, क्योंकि जब तक फोर्स अनबैलेंस होगा तब तक तो एक्सेलरेशन होगा बॉडी में, लेकिन जब फोर्स बैलेंस हो जाता है तो इट कैन बी मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी लाइक दिस वन. सो अगर मैं बाइंड फोर्स की बात करूं तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, प्लस ये जो फॉर्मूला है विस्कस फोर्स वाला, ये हमने देखा था स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर वी. ये स्टोक्स ने ये फॉर्मूला दिया था हमारे को. और mg की जगह क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी, है ना. इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, इजी एक्सप्रेशन है. वॉल्यूम ऑफ बॉडी. अब हम बॉल की बात कर रहे हैं, तो बॉल क्या है हमारे पास, एक स्फीयर है.
तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी, और यहाँ पे होगा 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। तो इस टर्म्स को इधर ले जाते हैं, पाई 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 तो कट जाएगा, तो बचेगा एक आर जो रेडियस है का टर्म है वो भी कटने वाला है, तो मेरे पास बचेगा 6 पाई इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 4/3। 4/3 को उधर ले गया तो कॉमन आ गया 4/3, आर स्क्वायर इज द कॉमन, जी इज कॉमन, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आ गया। सो यहाँ से एक और टर्म काट देते हैं 2 2 3 2, सो वेलोसिटी बिकम्स 2 आर स्क्वायर जी density of body minus density of liquid whole divided by 9 eta. This is the terminal velocity of this ball which is falling in a viscous medium. तो देख सकते हैं वेलोसिटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, यहाँ बोल सकते हैं हम लोग कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑब्वियस सी बात है, होगा, होना भी चाहिए। और ये भी बोल सकते हैं हम लोग वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन, डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड द फ्लूइड। तो ये सब फैक्टर्स को मैंने अलग से लिख दिया है, इसको ध्यान में रखने वाली बात है। क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, आ सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। इसके आगे कुछ और भी करना है हमारे को। थोड़ा सा रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में और जान लेते हैं कि बेसिकली ये क्या है। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो हमारे पास होता है NR, ये होता है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और ये होता है विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इन दोनों का रेशियो होता है ये, दैट मीन्स एक नंबर है तो ऑब्वियसली इसका कोई यूनिट और डायमेंशन तो होगा नहीं। तो अगर हम लोग इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां ले सकते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अपॉन एरिया, ये लिख सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dt/dt तो फोर्स होता है वो, तो हम लोग पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास देखना पड़ेगा डेल्टा m, यानी कि मास ऑफ फ्लोइंग पर सेकेंड, मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड हमें फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने किया हुआ था एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी हमें क्या मिलता था बच्चों, ये मिलता था वॉल्यूम अपॉन टाइम का रेशियो था। ये वॉल्यूम अपॉन टाइम इसका यूनिट है, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, और यू कैन से मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू डेंसिटी कर दें तो ये हो जाएगा मास फ्लोइंग पर सेकेंड। हम लोग पर सेकेंड क्या बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देने वाली बात है। सो दिस इज द मास फ्लोइंग पर सेकेंड, यहां डाल देते हैं। इनर्शियल फोर्स IF लिखा हूं मैं शॉर्टकट में, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा हमारे पास AV रो, ये तो डेल्टा m हुआ ना। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा m इंटू वेलोसिटी, डेल्टा m इंटू वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय एरिया। तो एरिया या तो कट हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा V² इंटू रो, दिस इज इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा है विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, विस्कस
फोर्स पर यूनिट एरिया, वो हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला ना, F इज इक्वल टू विस्कस फोर्स ईटा ए वी बाई आर। क्योंकि हम किसी ट्यूब की बात करेंगे तो ट्यूब की रेडियस है ये r है और v इज द वेलोसिटी। अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पे डिवीजन में डाल सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, v स्क्वायर इंटू रो अपॉन ईटा ए वी बाई आर। तो एक v का टर्म कट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, सॉरी पर एरिया भी है यहाँ पे, एरिया एरिया कट हो जाएगा, यहाँ पे एरिया अपेयर नहीं होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा वी आर रो अपॉन दिस वन। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, जो कि मैंने पीछे बताया भी था क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए। इसी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ले सकते हैं। तो फॉर्मूला टर्न आउट होकर ईटा इधर आ जाएगा, आर और रो नीचे आ जाएगा, सेम थिंग है, एक ही बात है। तो एग्जाम में आ सकता है, ये आ भी चुका है पहले, किसी स्कूल में आ चुका है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो आप बता सकते हो स्कूल में ये होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। नोट इट डाउन बच्चों।